देखिए, उपफुहारा का मशीन तो वीआईपी इलाके में चलता ही है। पटना के इलाके में हुआ, गांधी मैदान में जब भी मैं जाता हूं या उस इलाके में, लेकिन वह फुहारा का मशीन, क्योंकि पटना का एक एक आदमी नगर निगम को टैक्स देता है तो उसकी संख्या बढ़नी चाहिए। देखिए, वर्तमान परिवेश में पटना ही नहीं पूरे देश का जो चुनावी रंग में रंगा हुआ है, होली के बाद, होली के रंग से बाद चुनावी रंग में रंगा हुआ है। लेकिन चुनाव के स्तर पर तमाम पार्टियों का जो घोषणा पत्र आया है उसमें वातावरण और पर्यावरण और प्रकृति का कोई घोषणा पत्र नहीं आ रहा है। न कुछ नेताओं के द्वारा इस पर बोला जा रहा है कि आज जो प्राण वायु पर खतरा है, जो छन छन हम प्राण वायु लेते हैं, वह विषाक्त लेते जा रहे हैं और प्रतिदिन विषाक्त होते जा रहा है तमाम शहरों का। इसलिए उस पर आम जनता को भी संज्ञान लेना चाहिए कि हमारा प्राण वायु शुद्ध कब मिलेगा और किन पार्टियों के द्वारा हमें प्राण वायु की बात करेगा। उन्हीं पार्टियों को आम जनता का वोट देना चाहिए और अपने अपने प्रतिनिधियों से प्राण वायु के बारे में विस्तार से चर्चा करनी चाहिए, बात करनी चाहिए और मांग करनी चाहिए। प्राण वायु क्या है सर? देखिए, प्राण वायु उसको ऑक्सीजन भी कहते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वह और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यह पेड़ पौधे के द्वारा ही हमको कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन में परिवर्तित होता है। लेकिन आज तमाम शहरों का, जैसे आप बिहार की राजधानी पटना है, दिन प्रतिदिन बिल्डिंगों का रफ्तार बढ़ते जा रहा है और रोडों का विस्तार होते जा रहा है और तमाम जो पौराणिक पौधा थे हमारे, पीपल, बरगद, जिसको मैं ऑक्सीजन बैंक कहता हूँ, ऑक्सीजन बैंक को ध्वस्त किया जा रहा है। इसलिए बिहार सरकार के तरफ से या फिर पटना नगर निगम के तरफ से इस तरह का ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि हर एक वार्डों में कम से कम गणना करके वृक्षों की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि हमको शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। बिहार सरकार विकास कर रहा है, उसका बाधा बनना चाहते हैं? ना, हम बाधा नहीं क्या, बिहार सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी देखिए, ये महुली एलिवेटेड रोड में भी बिहार सरकार के द्वारा यह एक नियम बनाया गया था कि जो भी विकास में पेड़ अवरुद्ध है उसको स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन मैं पिछले बार भी आपके माध्यम से मैं इस बात को उठाया था कि उन तमाम पेड़ों को काट करके और उसको स्थानांतरित नहीं किया गया। अभी हाल में ही देखिए, सिपारा गुमटी पर तमाम पेड़ों को जो है भूंड किया जा रहा है। मैंने उसका विरोध किया जा करके कि पेड़ को क्यों काट रहे हो भैया, इसको इतना मुंड क्यों कर रहे हो, जितना आवश्यकता है उतना ही छाटो। हालांकि उनके पदाधिकारी लोगों से मैंने बात भी किया, उस बात को उन्होंने रियलाइज़ भी किया और अब उन्होंने कम किया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर एक वार्ड में ऑक्सीजन बैंक की संख्या बढ़नी चाहिए ताकि आम आवाम को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके। ये एसी अप्राकृतिक रूप से है और सही माने में प्राकृतिक रूप से एसी बिना ऊर्जा का पीपल, बरगद, पाकड़, गुल्लड़ है, जो कि 24 घंटा पानियों का फुहारा मिलता है। और सबसे पौराणिक रूप से जो प्राकृतिक एसी है वो बरगद का पेड़ है। इसलिए प्राकृतिक रूप से एसी लगनी चाहिए। ये आज है, कल नहीं है। और ख़ास करके एसी के माध्यम से ही और बहुत ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। दिन प्रतिदिन जो एसीओ की संख्या बढ़ रही है उससे और पटना की स्थिति भयावह होगी। बिहार सरकार के सभी ऑफिस में एसी लगा हुआ है सर, इस पर क्या करना चाहते हैं? ये एसी सही नहीं लगा हुआ है, उसको बंद होना चाहिए तमाम एसी को। ये अफसरान लोग एसी में बैठ करके और पर्यावरण की बात करते हैं, जल जीवन हरियाली की बात करते हैं, लेकिन सही स्तर से अगर जनता के स्तर पर मूल्यांकन किया जाए तो जन जीवन हरियाली के तहत ये जो जल जीवन हरियाली मिशन जो चल रहा है उसमें मात्र 10% ही दिखावे के रूप में काम हो रहा है और उस काम को विस्तार से नहीं किया जा रहा है। पटना सचिवालय के आसपास सर फुहेरा वाला मशीन चलता है सर, जिससे पानी फुहेरा देता है, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, उपफुहारा का मशीन तो वीआईपी इलाके में चलता ही है। पटना के इलाके में हुआ, गांधी मैदान में जब भी मैं जाता हूं या उस इलाके में, लेकिन वह फुहारा का मशीन, क्योंकि पटना का एक एक आदमी नगर निगम को टैक्स देता है तो उसकी संख्या बढ़नी चाहिए और हर एक वार्ड में एक फुहारा गाड़ी रहे और सभी वार्डों में फुहारा पानी
होनी चाहिए। वैसा नहीं होता है सर। ना, वैसा नहीं हो रहा है। तो क्या मांग करते हैं बिहार सरकार हम से? बिहार सरकार से मांग करते हैं कि ज़्यादा से हर एक वार्ड में वृक्षों की संख्या गणना करके, सर्वे करके इसकी संख्या पटना के इलाके में बढ़ाई जाए। पूरे बिहार में जो हमारा पौराणिक पौधा है पीपल, पाकड़, गुल्लर, नीम, इसकी संख्या बढ़े, ताकि जो दिन प्रतिदिन भयावह स्थिति बनने जा रही है उससे आम आवाम, पशु पक्षी, जीव जंतु को मुक्ति मिल सके।